हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके लिए बोला जा रहा है आप सूरत से ही नहीं दिल से भी खूबसूरत हैं। तो क्या वाकई लोगों की ऐसी सोच है? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं किसी से रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, तो अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और मैं बता दूं व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। जो लोग असली लोग होंगे, यानी कि जो मेरा वीडियो सुनते होंगे, जिनको पर्सनल रीडिंग लेने की आवश्यकता होगी, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। बाकी जो कॉल करते हैं वो लोग, मुझे पता है कि वो उनको पर्सनल रीडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरा वीडियो जो सुन रहा है उसको पता है व्हाट्सएप पे संपर्क करना है, तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। मैं कॉल नहीं देखूंगी। जब आपकी रीडिंग बुक हो जाती है मैं कॉल करती हूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं, और देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपके जीवन में जो कुछ भी रहा पास्ट में, बहुत कुछ उलझने, बहुत कुछ दर्द, बहुत कुछ दुख, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स जो बता देता है कि एक व्यक्ति जिसको धोखे ने ख़त्म कर दिया, यानी कि पीठ पीछे आपके इतने बार हुए, उनको सहते सहते कहीं ना कहीं आप धराशायी हो गए, लेकिन आपने अपने आप को संभाला। और इसी संभालने में क्या हुआ, उस बीच आपने अपनी केयर कदर नहीं की। आप दुख में डूबे रहे, परेशानियों में घिरे रहे, लेकिन आपने क्या किया, फिर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो वर्तमान की एनर्जी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, यानी कि ये कह लीजिए कि जैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, उसके बाद जो सामान समेटना होता है, जैसे आग लग गई हो कहीं, और फिर आग के बाद इंसान देखता है मेरे घर में क्या क्या बचा है क्या नहीं है, उसको समेटना, या कहीं जल गया तो उसको रिपेयर करना। तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन से आप गुजर रहे हैं। तो आपने अपने आप को समेटना शुरू किया है, अपने ऊपर ब्यूटी पर भी ध्यान देना शुरू किया है। आप शक्ल सूरत से खूबसूरत हैं, ये इस बात में कोई भी शक की गुंजाइश है ही नहीं। और लोग आपको सूरत से, यानी कि शक्ल सूरत से, फिजिकल तौर पे बहुत खूबसूरत मानते ही मानते हैं। वो चाहे पहली दफ़ा कोई मिले आपसे या पुराने लोग जुड़े हैं। कहते हैं कि अगर आपकी उम्र हो गई है या थोड़ी सी बढ़ गई है और आप आज भी खूबसूरत नज़र आते हैं, तभी तो कहा जाता है कि खंडर बता देते हैं इमारत कभी बुलंद थी। तो चाहे आप अपने आप को खंडर समझें, लेकिन दूसरों की नज़र में आप बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं आज भी। तो देखो, आपका दिल कैसे खूबसूरत समझते हैं। अब दरअसल देखो, जो इंसान दुख में बहुत होता है या तकलीफ़ों से बहुत गुजर जाता है, जिसके जीवन में कुछ बचता ही नहीं है, वो अपने आप को जब समेट के अपना ख्याल रखना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो लोगों के दुख दर्द को समझना भी शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो निगेटिव एनर्जी में हैं, वो अगर दुख में फंसे तो वो एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि भाई हम दुखी हैं तो हम दुखी करेंगे सामने वाले को भी, हम भी दूसरों के जीवन में दुख लाएंगे। तो वो तो ईवल माइंड होते हैं। लेकिन जो लोग एक अध्यात्म से जुड़े हुए ईश्वर के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं में से आप हैं, कहीं ना कहीं एंजल के गुण लिए हुए। तो एंजल कैसे होते हैं? बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दयालु, है ना, क्योंकि ईश्वर के दूत हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं आपकी तुलना कहाँ कर रही हूँ, एंजल से कर रही हूँ। यानी कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे आपकी दिल की खूबसूरती बढ़ जाती है, आपके चेहरे मोहरी की खूबसूरत बढ़ जाती है। तो खूबसूरती को बढ़ाती हुई आपकी आदतें यही हैं कि आप एक एंजल के समान दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे टाइम में आप लोगों के खड़े हो जाते हैं जिस टाइम लोगों को बेहद आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहती आप पैसे रुपए से किसी की मदद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह देती आप अपने घर परिवार का सब कुछ लुटा देते हैं, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दान पुण्य में ही लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बन पड़ता है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप कम से कम 1 रुपया 2 रुपया, तो आप 10 रुपए हैं, ज़रूरत है आपकी 12 रुपए की भी हैं,
तो आप उनमें से 12 रुपए में से कटौती करके आप 8 रुपए तो अपने लिए रखोगे, क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़रूरतें हैं। लेकिन जो 2 रुपए बाकी बच जाएँगे या 1 रुपया जो बाकी बचेगा, उससे आप क्या करते हैं, दूसरों की मदद कर देंगे। जो ऐसे ही ये पैसों का एक उदाहरण है। 10 रुपए तो कोई नहीं कमा रहा, कुछ ना कुछ तो आप कमाते ही होंगे। तो उसमें से कुछ जो भी है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं आप भूलते हैं कि आपको स्वयं को भी आवश्यकता है, आप स्वयं के बारे में भी सोचते हैं। और यही सेल्फ लव है आपका, कि आज इस टाइम आपको अपनी ग्रोथ, अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरों की बहुत मदद की है आपने, आज भी आप कर रहे हैं। आप किसी के दुख दर्द को सुन लेते हैं, शांति से उसको धैर्य बंधाते हैं। ये सबसे बड़ी कहते हैं मदद होती है इंसान की। देखो, दुख हर इंसान के जीवन में है। जो पृथ्वी पे आया है वो हो ही नहीं सकता कि दुख से बच जाए, है ना। अब दुख को कैसे वे में लेते हैं ये तो उस इंसान के ऊपर होता है। लेकिन आपने दुखों को बिल्कुल अध्यात्म के तौर पे लिया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ठीक है, मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं तो एक दिन सुख भी आएगा, क्योंकि समय का पहिया घूमता ही घूमता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता देता है, समय का पहिया घूमा है और आज आपके जीवन में बहुत कुछ बदला है और बदलने वाला है। तो आप सूरत से तो हैं ही खूबसूरत, दिल से भी खूबसूरत हैं। लोगों के दुख को, दर्द को महसूस कर लेना, सुन लेना, ये सबसे बड़ी मदद होती है। आज के ज़माने में दुखी सब हैं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, बताने की। दुखी सब हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई अपना दूसरा दुख कहना शुरू करता है, हम उससे ज़्यादा अपना दुख रो देते हैं या गौर से बात ही नहीं सुनते हैं। तो कहाँ हुई उनकी मदद। उनको एक ऐसा इंसान चाहिए। देखो, बहुत से सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि आज मैं मर ही जाऊंगा। उससे पहले अगर कोई उनको मिल जाए, अगर वो अपने दिल की कुछ बातें कह सकें और कुछ समझा सके वो सामने वाला व्यक्ति, तो एक बड़ा हादसा टल सकता है। तो यही आपकी एक रहती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो आप बहुत गौर से उसकी बात करते हैं, सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं, तसल्ली देते हैं। आपके शब्द एक हीलर जैसा काम करते हैं। देखो, ये आप, मैं ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि आप हीलर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप प्रोफेशनल हीलर हो। नहीं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हीलर तो हो ही। आपके शब्दों में जो हीलिंग पावर है वो किसी को भी धैर्य बंधा सकती है, बड़े से बड़ा हादसा टाल सकती है। वो करिश्माई शब्द आपके हैं, तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे आपके लिए। बताओ, आप खूबसूरत हो, आप दिल से भी खूबसूरत हो, लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हो। वो बात और है कि आपकी किस्मत उतनी खूबसूरत नहीं रही, लोग उतने अच्छे आपको नहीं मिले जिस स्थिति से आप हैं। तो आपने धोखे खाए वहाँ पर, क्योंकि आप हैं सॉफ्ट कॉर्नर, आप हैं दिल के सच्चे इंसान, आप हैं एकदम भोले भाले बच्चे के जैसे। तो आपके साथ क्या हुआ, बहुत सारा अन्याय भी हुआ है। तो आप सोचो, जब एक एंजल जैसे स्वभाव के व्यक्ति, या कहीं ना कहीं देखो, एक तो एंजल वो होते हैं ईश्वर की शरण में लग जाते हैं, एंजल बना दिया जाता है उनको, वो मांगते ही हैं। इस जीवन में देखो, एंजल कौन बन जाते हैं, इस जीवन में जो लोगों की मदद करते हैं उनको सुख मिलता है, दूसरों की मदद करके शांति का अनुभव होता है। वो क्या होता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ईश्वर से क्या मांगते हैं, वो कहते हैं बताओ स्वर्ग चाहिए तुम्हें, मोक्ष चाहिए तुम्हें, कोई और जन्म अपनी पसंद का चाहिए। तो उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। जैसे एक वीआईपी गेस्ट होता है ना, तो हम उसके कितना ख्याल रखते हैं कि भाई आप क्या खाओगे, क्या करें, क्या इसके लिए कर दें। तो ऐसे ही ईश्वर नेक बंदों के साथ व्यवहार करते हैं, है ना। नरक के विवरण तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उनसे भी लोग डरते नहीं हैं और कर्मा करते हैं कि अरे देखा जाएगा जब नरक भुगता जाएगा। लेकिन जब भुगता जाएगा तब पता चलेगा। बच्चे हमारे कह देते हैं, कोई भी बुरा काम करे या देखें कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, 6 ईयर के हैं, तो वो बताए फिर भी जानते हैं, क्योंकि उनको अभी से ज्ञान देना शुरू किया है कि नरक क्या। तो वो क्या कहते हैं कि ये तो पक्का वो गरम तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। जहाँ भी वो देखते हैं लड़ाई झगड़ा कोई बच्चा कर रहा है या कोई बड़ा कुछ ऐसा कर रहा है, तो गौर करते हैं बच्चे, तो वो कहते आपस में ही कहेंगे, ट्विंस हैं, कहेंगे ये तो पक्का बड़े वाली कढ़ाई में तेल में तला जाएगा जब ये भगवान के पास जाए। तो ऐसे ही क्या होता है, बच्चों को शुरू से संस्कार देने होते हैं। उनको पता होता है कि ये सजाएं बनाई गई हैं
और वैसे ही स्वर्ग स्वर्ग का भी पता होना चाहिए कि स्वर्ग में भी आपको जब अच्छे कर्म आप करते हैं तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपके सामने ऑप्शन रखे जाते हैं। अब आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो ऑप्शन चुन लेते हैं कि अब मुझे एंजल बनना है, मुझे दूसरों की मदद करना है, बहुत दुख है पृथ्वी पे, तो मुझे ऐसा नियुक्त कर दो कि मेरे सहयोग से, मेरे वहाँ खड़े होने से उनके थोड़े दुख कम हो जाए। तभी तो हम सबको 2 एंजल मिले होते हैं जन्म से। तो ऐसी ही कई शुद्ध आत्माएं एंजल का रूप धारण कर लेती हैं। तो आप जीते जी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं एंजल का ही काम कर रहे हैं और ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं। जो लोग आपको दुख पहुंचा रहे हैं, दर्द पहुंचा रहे हैं, इनकी तो खैर रहने ही वाली नहीं है। इतना आपको आत्मविश्वास रखना है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि आप सच में खूबसूरत हैं। आपके मन में किसी के प्रति बैर भावना नहीं है और यही खूबसूरती आपके दिल की गवाह बन जाती है। तो आपका दिल है बहुत खूबसूरत, लोगों की नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी प्रकार से अच्छे बन के आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर बहुत आवश्यकता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा लो। देखो डीपी पे ही सारे चार्ज दिए हैं, है ना, और पूछ भी सकते हैं। अगर आप डीपी पे पहले देखो, है ना, तो सारे चार्ज हैं वहाँ। जो भी रीडिंग चाहिए आपको बुक करा दो। थैंक यू।